Assalamualaikum. This is Mazhar Ali, and all of you are very warm welcome to my YouTube channel, that is Mazhar Ali Lectures. This is the lecture number 4 on development and aging. आपको पता है हमने स्टार्ट की एक सीरीज ऑफ द बायोलॉजी लेक्चर्स जिसमें हमने यूनिट उठाया डेवलपमेंट एंड एजिंग। डेवलपमेंट एंड एजिंग तक में अब तक मैंने 3 लेक्चर ले लिए हैं। 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्या होती है ग्रोथ, ग्रोथ की टाइप्स क्या होती हैं। देन हमने बात की थी किस तरीके से फर्टिलाइजेशन और क्या है साइट फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले जो एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिसमें हमने अब तक क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टोला तक बात कर ली है। आज ब्लास्टोला से आगे बात बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे क्या होता है एपीब्लास्ट, क्या होता है हाइपरब्लास्ट, किस तरीके से डेवलप करती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और किस तरीके से डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स इन लेयर से डेवलप करते हैं, उनकी बात आज की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स ओके विच यू सी ऑन द बोर्ड। सो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक जील के साथ, और आपको भी साथ ये कुछ टेक्निकल टर्म है तो ये दिमाग लेके बैठना है, दोनों कानों से सुनना है और हर चीज को नोट भी करना है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे ज्यादातर गैस्ट्रोलेशन की। गैस्ट्रोलेशन यानी द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोला। लेकिन उससे पहले एक रिकैप दे देता हूं कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डिपोजिशन ऑफ द सीमेन होती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होता है ये स्पर्म सेल और एग, ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। ओके, जाइगोट को हम यूनिसेल्युलर एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। जी हाँ, जाइगोट के अंदर अलग अलग टाइप की रैपिड आई मीन टू से रिदमिक माइटोटिक डिविजन्स होंगी जो कि जाइगोट को एक मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम मोरोला कहते हैं। मोरोला अपीयर लाइक अ मलबरी। ओके, मलबरी जैसे इसकी शेप होती है, इस वजह से इसको मोरोला कहते हैं। ये जो चेंज आ रहे हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज और मोरोला, ये सारे के सारे एक खास पार्ट में हो रहे होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, और उस पार्ट को हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट के भी अंदर जो एम्पुला स्टमक रीजन होता है, जैसे कॉमनली एम्पुला स्टमक रीजन कहते हैं, उसके अंदर ये चेंजेस हो रहे होते हैं। इतना ज्यादा अगर आप याद ना भी रख सकें तो एम्पुला याद रखिएगा। इट कुड बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यूज इन योर टेस्ट पेपर। ओके, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है एम्पुला के बारे में, आपको साइट मालूम होनी चाहिए। ओके, ये मोरला बनने के बाद जो मोरला में डिविजन होगी, और एक और स्टेज हमने पढ़ा था जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोला। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोला इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्लास्टोलेशन। ब्लास्टोला और ब्लास्टोसिस्ट दो टर्म थे। मैंने आपको समझाया था कि इन केस ऑफ नॉन मैमल्स हम इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोला कहते हैं, बट इन केस ऑफ मैमल्स जिसमें ह्यूमंस का भी शुमार होता है, इससे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट यानी जब मोरला के सेल अपने आप को एक लेयर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, डन, और कुछ सेल जो है वो अंदर एक साइड पर आकर जमा हो जाएंगे, तो इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है इन केस ऑफ मैमल्स। नाउ ये जो आउटर वाले सेल थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इसे हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा था। इन आउटर सेल्स को हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा था, और जो इनर वाले सेल थे उन्हें हमने एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। आज मैं आपको एम्ब्रियोब्लास्ट का एक और नाम भी बताता हूं, इसे हम शॉर्ट में आईसीएम भी कहते हैं। आईसीएम स्टैंड फॉर इनर सेल्यूलर मास। यही जाके आगे सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, सारे के सारे जो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स हैं, वो ये एम्ब्रियोब्लास्ट ही तो बनाएगा। ये एम्ब्रियोब्लास्ट ही तो जो आईसीएम में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे, वो भी हम देखते हैं। तो इसे हमने एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये डिफरेंशिएट कर गया था इनटू 2 लेयर्स। ओके, जल्दी से बोलिए कौन सी हैं वो लेयर्स। आउटर लेयर को हमने क्या कहा था, जी सही बोल रहे हैं आप, दैट इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। व्हाट इज सिंसिशियम? व्हेनेवर अ स्ट्रक्चर which contain many nucleus but appear as a single cell is what is called the syncytium। उसे हम सिंगल syncytium कहते हैं। मैं फिर से बताता हूं आपके लिए कि जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हों लेकिन अपेयर वो यूनिसेलुलर होता हो तो उसे हम सिंसिशियम कहते हैं। ये भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी ग्रीन कलर के न्यूक्लियस हैं लेकिन ये अपेयर यूनिसेलुलर होता है, दैट्स व्हाई हम इसे सिंसिशियम कहते हैं। ये चीजें मैंने पढ़ा दी है पिछले वाले लेक्चर में, ये रिकैप दे रहा हूं आपको सिर्फ, इस वजह से हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा, दूसरे जो सेल्स होते हैं, इसके दूसरे सेल जो होते हैं उनको हम साइटोटोफोब्लास्ट कहते हैं। ये बात भी हमने कर ली थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट हैं
और साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं, ये आगे जाकर इनकी ये फॉर्मेशन करेंगे प्लेसेंटा की। वो तो जब हम प्रेगनेंसी पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, इनका रोल फिर से भी बताऊंगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोरियोन कहते हैं। कोरियोन इट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। हम जब एम्ब्रियो की बात करेंगे, ओके, जब एम्ब्रियो की बात करेंगे तो मैं आपको मेम्ब्रेन्स ही बताने वाला हूँ। बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। वी हैव कोरियोन, वी हैव एमनियोन, वी हैव यॉर्क सैक, वी हैव एलेंटॉइस। ये चार एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमें याद रखना लाजमी है। तो एक उनमें से मेम्ब्रेन जो है दैट इज कोरियोन ये बनाते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके अलावा एक और स्पेशल हार्मोन भी ये सीक्रेट करते हैं दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि फीमेल यूरिन में भी मौजूद होता है। मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी जब पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं उसके बाद फीमेल जो है अपने यूरिन का सैंपल, किट्स आती हैं, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट किट्स व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ओके, सो उन किट्स के ऊपर फीमेल विल पावर द यूरिन ड्रॉप ओवर द किट, ओके। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है, ठीक है। और वो टेस्ट बेसिकली HCG का होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। उस टेस्ट का नाम भी मैंने आपको बताया था। क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं उस टेस्ट का? जी हाँ, तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेविंडेक्स टेस्ट कहा था हमें, उसे ग्रेविंडेक्स टेस्ट कहते हैं। डन, ये बातें तो हमने कर ली थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरोला, देन वी हैव ब्लास्टोला और ब्लास्टोला के अंदर होने वाले कुछ चेंजेस समझाए हैं। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की जो थीम है दैट इज गेस्ट्रोला, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से गेस्ट्रुलेशन होती है, वो पढ़ने वाले हैं। जहां से आपको हर बात ध्यान से सुननी है। हमने दो लेयर्स मैंने आपको बताई ब्लास्टोला की, एक तो ट्रोफोब्लास्ट और दूसरी एम्ब्रियोब्लास्ट। देखो ट्रोफोब्लास्ट का रोल तो हो लिया, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनी, इनसे कोरियोन और HCG प्रोड्यूस होते रहेंगे। अब हम रोल पढ़ेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट का। मैंने कहा ना एम्ब्रियोब्लास्ट इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इससे होगी, फीटस बनेगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप करेंगे, किस तरीके से वो भी हम देखते हैं। ये वाली जो आपको ये वाली लेयर आप मुझे बता सकते हैं, ये वाले सेल्स की जो लेयर है इसे हम क्या कह रहे हैं? जी हाँ, आपने सही कहा, ये है हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। अच्छा, अब ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। यहां से आपको दोनों कानों से बात सुननी है। एम्ब्रियोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। ये ऊपर वाले कॉलम शेप्ड सेल दिख रहे हैं आपको एक तो, और दूसरे नीचे ये वाले सेल राउंड राउंड से सेल आपको दिख रहे हैं। ये जो ऊपर कॉलम वाले सेल्स होते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर मौजूद है तो इन्हें हम इप्पीब्लास्ट कह देते हैं, इप्पीब्लास्ट कह देते हैं। ऊपर वाले सेल्स को इप्पीब्लास्ट कहा जाता है। नीचे वाले जो सेल्स होते हैं इन्हें हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पे ही लिखता हूं, हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। फिर से बोलता हूं, जो एम्ब्रियोब्लास्ट था अब वो भी डिफरेंशिएट होने का टाइम आया, उसका भी वो भी बहुत देर तक सो लिया, अब वो भी डिफरेंशिएट होगा। एम्ब्रियोब्लास्ट से दो लेयर्स बनेंगी। ऊपर वाले जो है ये कॉलम शेप्ड, ये कॉलम वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, कॉलम शेप्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इपीब्लास्ट। ये लेयर पूरे की पूरी जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इपीब्लास्ट। डन, क्योंकि ये ऊपर मौजूद है, ऊपर का मतलब अबव, अबव यानी इपी, ठीक है जी। हाँ, एज सिंपल एज दैट, ये आसान सी बातें हैं। और ये जो नीचे वाली लेयर्स है ना, ये वाली लेयर, ये कहलाती है हाइपोब्लास्ट, ये कहलाती है हाइपोब्लास्ट। इन बिटवीन दिस टू लेयर्स देयर इज अ स्पेस, दोनों के दरमियान एक स्पेस, एक कैविटी डेवलप कर जाती है, और उस कैविटी का भी नाम है जो आपकी फिंगर टिप्स पे होना लाजमी है, ये भी टेस्ट में पूछा जाता है। और इस कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि जो फ्लूइड इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर मौजूद होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड कहलाएगा। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। तो मैं आपको बता रहा था एम्ब्रियोब्लास्ट डिफरेंशिएट कर गया बस इनटू इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। उनके दरमियान जो कैविटी है उसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक कैविटी, और फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ क्या होगा? अब ये जो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है जी, हाइपोब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ यॉर्क सैक की फॉर्मेशन करेगी। हाइपोब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ यॉर्क सैक की फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए क्या है ये यॉर्क सैक, क्या होती है कोरियोन, इन सब की बात की जाएगी। हाइपोब्लास्ट आगे जाके सिर्फ और सिर्फ यॉर्क सैक बनाएगी, प्राइमरी यॉर्क सैक भी कह देते हैं मोर एप्रोप्रिएटली। अगर आप यॉर्क सैक याद रखेंगे मोर देन इनफ, यॉर्क सैक याद रखेंगे चलेगा, प्राइमरी यॉर्क सैक भले ना याद रखें, यॉर्क सैक बनेगा हाइपोब्लास्ट से। ये जो ऊपर वाला एपीब्लास्ट है, सारा रोल अब एपीब्लास्ट का ही होगा। यही जाके आगे एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम जो जर्म लेयर्स है उनको बनाएंगी। क्या काम है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया था हमारे पास ब्लास्टोला होता है, ब्लास्टोला दो लेयर्स पे ब्रेक कर जाएगा। ये बेटा रिपीट करना लाजमी है। दो लेयर्स बनेंगी, एक होगी ट्रोफोब्लास्ट, दूसरी होगी एम्ब्रियोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में ब्रेक कर जाएगी इनटू सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये आगे कोरियन और एचसीजी बनाएंगे। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी ना, एम्ब्रियोब्लास्ट, ये डिफरेंस यहाँ पे, ये भले ही नीचे है, यहाँ पर ऊपर दिखा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं होती है। एम्ब्रियोब्लास्ट दो लेयर्स में डिफरेंशिएट करेगी, ऊपर वाली को एपीब्लास्ट, नीचे वाले वो हाइपोब्लास्ट। इन दोनों के दरमियान कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो हाइपोब्लास्ट है ना, अब इसका रोल पढ़ना है, ये भी तो कुछ करेगी ना। इसका कोई रोल नहीं होता एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी यॉर्क सैक बनाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी यॉर्क सैक की फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी यॉर्क सैक, डन, बस। ये जो एपीब्लास्ट है, ये जो एपीब्लास्ट है, यही जाके आगे एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम बनाएगी। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। एक टर्म यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, ये जो स्टेज बना है यहाँ पर, जिसमें दो लेयर्स मौजूद हैं, फिर से बोलता हूं, ये जो स्टेज यहाँ पे बना है जिसमें दो लेयर्स मौजूद है, दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इस स्टेज को, इस एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज को हम बायलेमिनर डिस्क भी कह देते हैं। बाय रेफर्स टू द टू, लेमिनर क्योंकि ये लेयर्स बनती हैं, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बायलेमिनर डिस्क कहते हैं। आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी अप टू दैट मच, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। बायलेमिनर डिस्क कह देते हैं इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को। बाय क्यों, ठीक है, लेमिनर क्यों, ठीक है, और डिस्क, ठीक है। अच्छा, बायलेमिनर डिस्क। अब हाइपोब्लास्ट का रोल भी गया, ठीक है, हाइपोब्लास्ट भी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब ये एपीब्लास्ट का रोल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने किसका रोल पढ़ा था, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का रोल पढ़ाया आपको, देन मैंने एम्ब्रियोब्लास्ट का रोल समझाया, आपको। एम्ब्रियोब्लास्ट के दो लेयर्स बनी, हाइपोब्लास्ट का रोल बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ यॉर्क सैक बनाएगी। अब एपीब्लास्ट की कहानी चलेगी, अब एपीब्लास्ट के जो है वो चर्चे होंगे। एपीब्लास्ट जो है ये आगे जाकर तीन लेयर्स बनाएगी, मैंने कहा, कैसे, वो भी हम देखते हैं। ये जो एपीब्लास्ट है ना, एपीब्लास्ट के कुछ सेल यहाँ से ब्रेक होकर के, एपीब्लास्ट के कुछ सेल ब्रेक हो करके टूट कर आकर जमा हो रहे होते हैं इस किस पर, हाइपोब्लास्ट के ऊपर, या हाइपोब्लास्ट के ऊपर जमा हो रहे होते हैं। जो सेल एपीब्लास्ट के ब्रेक होकर आकर हाइपोब्लास्ट पर जमा हो रहे होते हैं, दीज सेल आर नोन एज व्हाट, एंडोडर्म, या इट इज नोन एज एंडोडर्म, यही तो कहलाएंगे एंडोडर्म। तो यहाँ पे लिखता हूं, दीज आर व्हाट इज कॉल्ड द एंडोडर्म। और कुछ देर के बाद कहेंगे हाइपोब्लास्ट, अब आपका जाने का टाइम आ गया, आप जाओ, अब हमारे ही चर्चे चलेंगे, एक एंडोडर्म बन गया हूं, आप जा सकते हो। यानी कुछ देर के बाद ये हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देंगे, जी हाँ, उनकी जगह ले लेंगे, पूरी का पूरा स्पेस जो है वो कवर कर लेंगे, और एंडोडर्म जो है बन जाएगा। अच्छा, एंडोडर्म बनने के बाद कुछ सेल फिर से एपीब्लास्ट से नाराज होकर और सेपरेट होने लगते हैं, कुछ सेल और फिर से ब्रेक होकर और एपीब्लास्ट से अलग होने लगते हैं। जो सेल बाद में अलग होंगे, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंडोडर्म, दीज सेल्स आर नोन एज मेसोड्रम, ठीक है। ये सेल मिलकर बनाएंगे मेसोड्रम, ठीक है। मेसो वर्ड रेफर्स टू द मिडिल, ऐसे याद रख लीजिए। अंदर वाली जो है वो एंडोड्रम, बाद वाली जो बचेगी मेसोड्रम। अब जो बचे कुछ सेल होंगे एपीब्लास्ट के, वो जो है ऊपर वाली लेयर दैट इज एक्टोड्रम बना देंगे। एक बार फिर से बताता हूं, हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, कि किस तरीके से एम्ब्रियोब्लास्ट जो ब्लास्टोला के अंदर मौजूद था, इनर सेलुलर मास जिसे हम कह रहे थे, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है लेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले इससे दो लेयर्स बनती हैं, अंदर वाली लेयर जो है हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाली जो होती है वो एपीब्लास्ट, ठीक है। हाइपोब्लास्ट जो है उसका कोई रोल नहीं है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, वो सिर्फ यॉर्क सैक बनाएगी। लेकिन जो एपीब्लास्ट है उसका रोल है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, वो आगे जाके तीन लेयर्स बनाएगी। कौन कौन सी थी वो लेयर्स, एक थी एंडोड्रम, ठीक है, जो सेल सबसे पहले ब्रेक होकर नीचे आ गए वो थे एंडोड्रम। उनसे ऊपर जो सेल रह गए, बाद में जो ब्रेक होकर बने, मेरा मतलब है कहने का, वो कहलाएंगे मेसोड्रम, और सबसे ऊपर जो जाएंगे वो बनाएंगे एक्टोड्रम। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये तीनों लेयर्स डेवलप कर जाएंगी इस तरीके से, जैसे कि एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम। जिस स्टेज पर ये तीनों जर्म लेयर एम्ब्रियो के अंदर ग्रो कर जाएंगी, so this stage is what is called the gastrula, and there is another name for this stage as well, because it contains three membrane, that's why we also known as it as trilaminar disc. This is what is the bilaminar disc. ये bilaminar disc था, ये trilaminar disc है। सिंपल सी बात है, जब इसमें दो मेम्ब्रेन है तो bilaminar disc कहलाया। इसमें तीन मेम्ब्रेन होने की वजह से
ट्राइलेमिनर डिस्क कहलाएगा। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। तो मैंने आपको बताया कैसे किस तरीके से होती है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। देन स्लोली हमारे पास फॉर्मेशन हुई ब्लास्टोला। ब्लास्टोला की दो मेम्ब्रेन दैट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट डिफरेंशिएट किया दो लेयर्स में, अपर वाले कोलमनर सेल, एपिब्लास्ट लोअर वाले ये जो क्यूब लाइक सेल्स थे ये हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी यॉक सैक की फॉर्मेशन करेगी। अब तक मैंने आपको कोरियन और यॉक सैक की फॉर्मेशन बता दी है। मैंने बताया था दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान दैट इज हाइपो एंड एपिब्लास्ट के दरमियान जो स्पेस होगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी। इट कंटेन द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इससे फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनेगी। ठीक, इस तरीके से मेम्ब्रेन्स ये डेवलप करेंगी। और एपिब्लास्ट के अलग अलग सेल्स ने पहले एंडोड्रम और रिप्लेस कर दिया हाइपोब्लास्ट को, देन फिर मेसोड्रम एंड देन फिर एक्टोड्रम। ठीक है, इस स्टेज पे हमने इस स्ट्रक्चर को बायलेमिनर डिस्क कहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। इस स्टेज पे हम इसको ट्राइलेमिनर डिस्क कहेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्री मेम्ब्रेन्स। आई थिंक दिस इज दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रिंग। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो एक्टोड्रम बना है एक्टोड्रम, अब इस चीज को मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है क्या है, आप मुझे बताएंगे। जी हाँ, ये एंडोड्रम है। इसके बाद ये वाली मिडिल वाली ग्रीन कलर की ये क्या है, मेसोड्रम है। ये ऊपर वाली क्या है, ये एक्टोडर्म है। ठीक है, जब एक्टोड्रम की फॉर्मेशन होती है ना, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि ये तीनों मेम्ब्रेन्स एपिब्लास्ट से बनी है। एपिब्लास्ट से सबसे पहले डेवलप करती है ये क्या, हमारा बिलव्ड स्ट्रक्चर दैट इज एंडोड्रम। देन वी हैव मेसोड्रम, देन वी हैव फाइनली एक्टोड्रम। एक्टोड्रम के ये ऊपर वाले सेल मान लीजिए। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है एक्टोड्रम के पोस्टीरियर साइड से। फिर से बोलता हूं, एक्टोड्रम के पोस्टीरियर यानी बैक साइड से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर साइड। फिर से बोलता हूं, ये जो एक्टोड्रम है इसके पिछले साइड से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, स्टार्ट होगा पोस्टीरियर से और आ रहा होगा इंटीरियर साइड की तरफ। दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो इट इज अ स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द रिमेनिंग ectodermal cells is what is called the primitive streak। यानी एक्टोड्रम के कुछ सेल इन्वेजिनेट कर जाते हैं। व्हाट इज मीन इन्वेजिनेशन, यानी इस तरीके से फोल्ड कर जाते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर जाते हैं और एक स्ट्रीक लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक दैट वी हैव। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, आपको पता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से ही हमारा राइट साइड, हमारा लेफ्ट साइड बन पाता है, हमारा इंटीरियर और हमारा पोस्टीरियर साइड बन पाता है। ठीक है, डोर्सल वेंट्रल साइड, सारे के सारे साइड किस तरीके से ये साइड ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, वो तो हम बाद में ये बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रीक याद रखें। अब ये तीन मेम्ब्रेन्स बन गई, अब बस हम लेक्चर के एंड पर हैं। अब मैं इन तीनों जर्म लेयर से ब्रीफली आपको बताता हूं कि इन तीनों जर्म लेयर से बॉडी के कौन कौन से सिस्टम डेवलप करेंगे, यानी फैट ऑफ दी जर्म लेयर्स क्या हैं। जर्म लेयर करे जा रहा हूं, क्या मतलब होता है इस जर्म लेयर का। जर्म लेयर क्या मतलब है। जर्म लेयर, दीज आर द masses of cells, these are the masses of cell which have the potential to develop all the system of the body। जर्म लेयर ये सेल्स के कलेक्शन होते हैं, गुच्छे होते हैं सेल के, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी का हर सिस्टम बना सकते हैं। वेदर इट इज नर्वस सिस्टम, इट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इट इज एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज सर्कुलेटरी एंड व्हाटएवर द सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सारे के सारे सिस्टम इन जर्म लेयर से ग्रो करेंगे। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि ये जो जर्म लेयर है मासेस ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है, ये बॉडी का हर सिस्टम जो है ये डेवलप कर पाती हैं। तो ये तीनों लेयर कौन कौन सी, या एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, तीनों में एबिलिटी के वो जर्म लेयर, तीनों ये जो है जर्म लेयर होती हैं और इनसे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बिलव्ड ये स्ट्रक्चर, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर था, ये कौन सा था, एंडोडर्म। सही बोला आपने। एंडोडर्म जो है ये फॉर्मेशन करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, किस तरीके से वो बाद में आप सिर्फ याद रखो, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो मेसोड्रम है, मेसोड्रम आगे जाके फॉर्मेशन करेगा। मेसोड्रम को एक मिनट रहने दो, इसका रीजन है। एक्टोड्रम देख लेते हैं। देखिए एक्टोड्रम है ना, इससे भी दो तीन सिस्टम ग्रो करेंगे, जैसे कि ये हमारा बिलव्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व एंड व्हाटएवर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्किन वगैरह की फॉर्मेशन इस एक्टोड्रम से होती है। मेसोड्रम
मीजो से याद रखो मेजोरिटी, बॉडी के मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम जो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, ये बहुत सारे सिस्टम डेवलप करते हैं मीजोडर्म से। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये बेटा लाजमी नहीं है कि बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक ही लेयर से ग्रो करें। क्या मतलब अगर नर्वस सिस्टम है ना तो वो सिर्फ एक्टोडर्म से ग्रो करेगा? नहीं, ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। हमारे कान के 3 हिस्से आप जानते हैं, देयर इज एक्सटर्नल एयर, देयर इज मिडिल एयर, देयर इज इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर की जब बात की जाती है तो उसके अंदर एयर पिन्ना, ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कान का पर्दा, एयर ड्रम भी, टिम्पेनम भी जिसे कह देते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डेवलप फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, तीनों से ग्रो करती है। इसके अलावा किडनीज, हमारा यूरिनरी सिस्टम, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल, सो एड टू दी किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, वेरिस मेडुला इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्मल और जो मेडुला है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो बताने का इसी तरीके से जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, आई थिंक आपको पता है। टिश्यू, वी हैव मस्कुलर टिश्यू, वी हैव एपिथेलियल टिश्यू, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू में बात कर रहा हूं ना वो तीनों जर्म लेयर से ग्रो करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भाई जो सिस्टम बॉडी का है वो एक ही जर्म सेल लेयर से ग्रो करे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ बॉडी के सिस्टम ऐसे हैं जो कि डिफरेंट जर्म लेयर से ग्रो करते हैं। आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, जब हम इंडिविजुअल सिस्टम्स पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर याद करवा दूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लेक्चर को फोकस से देखने की, एक पॉजिटिव माइंड के साथ जो चीजें बताई जा रही हैं उनको याद रखने की, और जब पूछा जाए उनको सही टाइम पे बताने की है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से तीनों में से जो एमसीक्यूज फ्रेम होता है वो ये कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कहाँ से डेवलप करेगी, ये आपको याद रखना है। एज सिंपल एज दैट, एक्टोडर्मल। ये तीनों जर्म लेयर किससे डेवलप करें? एपिब्लास्ट से, ये आपको याद रखना है। किस स्टेज पर हम इसको बायलेमिनर डिस्क कहेंगे, किस स्टेज पर हम ट्राइलेमिनर डिस्क कहेंगे, और ये स्टेजेस बायलेमिनर डिस्क, ट्राइलेमिनर डिस्क, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल कौन से स्टेज पर फॉर्मेशन होती है इनकी, तो ये होता है गैस्ट्रोला। और यही था गैस्ट्रुलेशन के बारे में। आई थिंक आपको जो है बातें समझ में आई होंगी, और हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।